दोस्तों, मिडिल ईस्ट की आग अब भारत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, इस खबर ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भारत के मुहाने पर आकर शिप को निशाना बनाया है। और मैं इसे भारत का मुहाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह भारत के गुजरात का एक शहर वीरवाल है, जहां से सिर्फ 200 नॉटिकल मील दूर एक शिप जा रहा था जिस पर ड्रोन से हमला किया गया है। और जैसे ये मालूम पड़ा, तुरंत भारतीय शिप विक्रम को वहां पर रवाना कर दिया गया है और वहां पर हालात को काबू भी कर लिया गया। और तो और जैसे ही इस घटना को कंट्रोल किया गया, तुरंत फिर एक अन्य जहाज जो लाल सागर से जा रहा था, जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ था, उसे भी ड्रोन से निशाना बनाया गया है। और इसके लिए तुरंत उस एरिया में मौजूद अमेरिकन युद्धपोत को सिग्नल भेजा गया और उसे भी अब बचा लिया गया है। वास्तव में इन हमलों के पीछे हूती विद्रोही जो ईरान समर्थित है, उन्हीं का हाथ माना जा रहा है। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर हूती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं और वापस एकाएक ही वे इतने सक्रिय कैसे हो गए। दरअसल इन सब घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड ईरान है, क्योंकि ईरान लगातार ये कहता आ रहा था कि गाजा वार को अगर रोका नहीं गया तो ईरान मेडिटेरियन सी को ब्लॉक कर देगा। खास बात यह है कि ईरान का कोई भी बॉर्डर मेडिटेरियन सी से टच भी नहीं होता, फिर भी वह लगातार धमकियां दे रहा था। तो सभी के मन में यह प्रश्न था कि वह इस रूट को कैसे बंद कर पाएगा। तो ये हमले कराकर ईरान ये मैसेज देना चाह रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरा ट्रेड रूट ही बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसी रूट से यूरोप, इंडिया, चाइना आदि देशों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और यूरोप का तो लगभग ट्रेड मेडिटेरियन सी से ही होता है, चाहे इंडिया के लिए हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफ्रीका या अमेरिका के लिए। तो इससे हमें इस रूट की इंपोर्टेंस मालूम पड़ जाती है। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता है कि ईरान आखिर चाह क्या रहा है। दरअसल अभी ईरान ने ये कहा था कि इजराइल हमास पर हमले तुरंत रोके, नहीं तो हम पूरे मेडिटेरियन सी के रूट को ब्लॉक कर देंगे। जबकि इजराइल हमले रोकने तो दूर की बात है, उन सुरंगों को पानी से भरने जा रहा है जिन्हें हमास ने बना लिया था, और जिससे आतंकवादी जो भी उन सुरंगों में बैठे हुए हैं वह उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वह सारा खत्म हो जाएगा। और खास बात यह है कि इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल को मना किया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये नरसंहार माना जाएगा। और रूस और ईरान ने भी इसके लिए कड़ी चेतावनी दी थी कि इजराइल हमास पर कार्रवाई तुरंत रोके और इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करे। और इस हमले का एक मकसद ये भी है कि कहीं न कहीं ईरान व रूस ये चाहते हैं कि अमेरिका जो रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है उसे मिडिल ईस्ट में भी हमने उलझा दिया है, और साथ में ही अब हम उसे अरेबियन सी के अंदर भी फंसा ले। तभी यूक्रेन युद्ध व हमास पर प्रेशर कम होगा, जिसका हमें फायदा मिलेगा। वैसे इन विद्रोहियों व इनके मास्टरमाइंड अब जो भी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी इतना इम्पोर्टेंट ग्लोबल रूट सेफ हो पाएगा। और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, और बिना भारत की सक्रिय भूमिका के इस ट्रेड रूट को सेफ बनाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत इस ट्रेड रूट को सेफ बना पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।